अल्लाह है, hats off to them, well done and wish you best of luck with everything. अस्सलाम वालेकुम सर। जनाब अस्सलाम वालेकुम। ऑस्ट्रेलिया की जीत पे पाकिस्तान के कौमी हीरो शोएब अख्तर साहब की तरफ से हैट्स ऑफ की आवाज आई और यहाँ हैट्स ऑफ टू इंडिया, हैट्स ऑफ टू इंडिया। और यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे उनको गद्दार कहा जा रहा है, तो क्या आप भी उन्हें गद्दार समझते हैं? बात ये है कि ये ऑस्ट्रेलिया जो जीता है, ये को पहली दफा तो जीता नहीं है, छठी दफा जीता है ये, और 1987 से जीत रहा है। कि शोएब अख्तर साहब ने जो इंडिया की तारीफ की है उसका एक पस मंजर है, और वो पस मंजर ये है कि पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया से शायद ज्यादा रेलिवेंट है इंडिया। रावलपिंडी एक्सप्रेस को गद्दार कहा जाना एक बड़ी तकलीफ की बात है। उन्होंने, मैं सुना उनका वो तबसरा जिसमें शोएब अख्तर कह रहे हैं कि हेड्स ऑफ टू इंडिया, और वो उन्होंने ये भी कहा कि तगड़ी टीम है और लड़के आई है, दिलेर टीम है और इंडिया को मुबारक हो। और शोएब अख्तर का ऑस्ट्रेलिया से भी ताल्लुक है और इंडिया से भी ताल्लुक है। ऑस्ट्रेलिया से वो अपने गिट्टों में इंजेक्शन लगवाते हैं और उनकी सर्जरी भी हुई है, वो ऑस्ट्रेलिया से हुई है। और देखें, इंडिया जो हारा है, और ये पहली दफा नहीं हारा, शोएब अख्तर एज उनका तबसरे को देखना चाहिए। इसमें हमें एक तो हुब्बुल वतनी और नेशनलिज्म और गद्दारी, तो उसमें से क्रिकेट में से माइनस करनी चाहिए। मुझे याद है कि वर्ल्ड कप हुआ था, यहाँ मैचेस कुछ हुए थे लाहौर में भी, और उसमें दलेर मेहदी भी आए थे, और लाहौर का क्राउड जो है वो बड़ा जबरदस्त था। उसमें इंडिया जीता था और पाकिस्तान हारा था, और लाहौरियों ने या पाकिस्तानियों ने उनको उस हार को बड़ा अच्छी तरह एक्सेप्ट किया था। और ये है, क्रिकेट को देखें उसकी स्पिरिट के साथ। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि जी असी दाता साहब देगा दे रहे हैं, हम दुआएं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दुआएं तो चलें ठीक है, एज मुस्लिम जो है हम दुआएं करते रहते हैं। अगर दुआओं से सिर्फ कुछ होना होता तो गजा में जो हमारा हाल हो रहा है एज मुस्लिम, वो बिल्कुल ना होता। तो दुआ के साथ जो है हिकमत और स्ट्रेटजी और फिर जो है उस चीज की स्किल जो है उसको सीखना बहुत जरूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया जो जीता है उसमें देखिए पाकिस्तान की पोजीशन रही है 5वीं। पाकिस्तान ने टोटल कितने मैच खेले थे? जी 9 खेले और 10वां खेलना था। अगर सेमीफाइनल के बाद वो चला जाता तो वो 10वां खेलता, और 4 मैच जीते हैं और 5 हारे ने। ठीक है सर। और जबकि इंडिया इसके मुकाबले में, जी इंडिया ने जो है वो 9 मैच जीते हैं और फाइनल वो हारा है, बल्कि 10 मैच जीते हैं। और देखिए, मैंने मुख्तलिफ क्रिकेटर्स जो हैं उनका उस पर सुना तबसरा कि वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का जो ब्रॉटअप है वो बड़ा जबरदस्त होता है। वो कोई कॉम्प्लेक्स, कोई खौफ जो है वो लेके ग्राउंड में नहीं उतरते। वो दलेरी से क्रिकेट खेलते हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं, और उन्हें खौफ नहीं होता कि अगर वो हार के जाएंगे तो उन्होंने घर दे बाहर नारे लगने। ये इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इसको होता फेस है। करते हैं बिल्कुल। और फिर देखिए, इस तरफ जो है शाहरुख खान को गद्दार कहा गया, और साथ साथ मैंने ट्विटर पे देखा कि शाहरुख खान, दीपिका और अनुष्का शर्मा को भी बातें की हैं हमारे क्रिकेट लवर्स। और मुझे तो वो क्रिकेट लवर कम और इंतहा पसंद ज्यादा लगते हैं। भाई क्रिकेट एक खेल है, उसी तरह हॉकी है, उसी तरह चपेड़ों वाली कबड्डी है, तो उसको खेल के तौर पर जो है वो लेना चाहिए। और लेकिन इंडिया पे क्रिटिसिज्म ये किया है क्रिकेटर्स ने कि उन्हें जो पिच बनाई वो दफाई पिच बनाई। इस तरह फैसलाबाद में हमने बना ली थी एक दफा, और फैसलाबाद की मशहूर पिच है कि दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर थे लिली, डेनिस लिली। तो वो करा के 3 दिन का वो टेस्ट मैच था, करा के लिली जो है ना एक विकेट भी नहीं निकाल सका। और तस्नीम आरफ जैसे विकेट कीपर ने, मरहूम ने 2.25 सेंचुरियां बना ली थी। तो उसने गेंद फेंक के लिली ने कहा था कि यहाँ मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र यहाँ बनाइए।
तो इस तरह की मिलती जुलती पिच जो है। अच्छा मीर साहब बताइए। सुनिए, मैं फिर इसके बाद इस पे बात करते हैं। क्रिकेटर्स ये कह रहे हैं, जिसमें शुएब भी शामिल है, कि इंडिया के पास जो लाल और काली मिट्टी है उसके साथ ये पिच बनती, हाँ यही चीज, ये बिल्कुल पिच बेहतर होती। वहाँ ये पिच का बड़ा रोल होता है हार और जीत में। कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना बड़ा मुश्किल है, तो इसी तरह इंडिया की पिच भी आपने बताया एक खास मिट्टी से तैयार करते हैं वो। नहीं, आप समझे नहीं चोई साहब, वो तो उन्होंने थोड़ा वो किया, ब्लो दी बेल्ट खेले कि अच्छी पिच नहीं बनाई उन्होंने, जिसपे फास्ट भी लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह साढ़े सियासतदानों ने ना मिलती, जी वहां क्रिकेट में वो इंडिया नहीं देता। तो उन्होंने ऐसी पिच बनाई जिसपे उनके बॉलर जो है वो शायद स्पिनर ज्यादा वो उनपे मान है अपने। और वैसे तो देखिए इंडिया की जो बॉलिंग, टॉप बॉलिंग कहा जाता है जिसमें शामी शामिल है, और इसी तरह टॉप बैटिंग है जिसमें विराट कोहली है। और फील्डिंग के कैचेस भी देखें इसमें जो वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में उन्होंने पकड़े तो वो बेहतरीन थे। और इंडिया 10 मैचेस जीता, और लेकिन वो हारा। एक अरसे से वो ट्रॉफी के करीब जाता है, लेकिन ट्रॉफी अनलकीली वो उसको हासिल नहीं कर पाता। अच्छा, पाकिस्तान हारा है लेकिन डॉलर फिर आ रहे हैं। $10 मिलियन का जो साहब इसमें इनाम था, $10 मिलियन, $6 मिलियन में तो असी ना बचपन में हमारी एक लगती थी टेलीविजन की सीरीज, $6 मिलियन मैन, इसकी आंखें नीली खतरा देख के फड़फड़ा जाती थी। तो $10 मिलियन ऑस्ट्रेलिया ले गया, जिथे अगे ही बहुत डॉलर है। और हमें जो डॉलर मिले हैं पाकिस्तानी टीम को मिले हैं $2,60,000। चलो कुछ ते अफराते ज़र थले आया, कुछ ते डॉलर मतलब आए पाकिस्तान में। तो ऑस्ट्रेलिया ने $10 मिलियन जीते हैं, और देखिए कि ये इंडिया ने बहुत अच्छा खेला, इस वजह से वो 10 मैच जीत के आगे तक पहुंचा फाइनल में। लेकिन फाइनल में हारने के उसके की पॉइंट क्या हो सकते हैं? जैसे हमारे यहाँ इलेक्शन डे बहुत वो होता है, इम्पोर्टेंट होता है कि उस दिन जो है वोटर को निकालना होता है। तो ऑस्ट्रेलियन टीम जो है ना, उस दिन ग्राउंड में, यानी वो नेट प्रैक्टिस में तो कोई सेंचुरियां बनाता जाए, कुछ करता रहे, ये करता रहे, लेकिन वो ग्राउंड में वो बहुत ही परफेक्ट, उनका नाप तोल का अशारी निजाम की तरह उनकी एक वो ग्रिप होती है। फील्डिंग और कोचिंग में, कोचिंग तो पीछे रह जाती है ना कहीं, फील्डिंग और बॉलिंग और उनका जो स्ट्रेटजी होती है वो बेहतरीन रहती है, इसलिए वो जीत रही है एक अरसे से। और ये छठा वर्ल्ड कप था, और आगे भी शायद जो है आगे भी उसी ने जीतना है। मैच में शाहरुख, दीपिका और अनुष्का शर्मा, इनकी काफी ट्रोलिंग हो रही थी कि वो जाहिर है मैच देख रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे अपनी टीम को, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? नहीं, तो वो शाहरुख, दीपिका और अनुष्का शर्मा जो है वो गखड़ की टीम को सपोर्ट करते हैं। वो इंडियन है भाई, इंडियन स्टार है, और जाहिर है इंडिया उनकी टीम है तो उसको ही सपोर्ट करने आएंगे। और अगर जैसे उनको दिखा रहे हैं कि अनुष्का शर्मा का मुंह लटक गया, ये हो गया, वो हो गया, 54 रन बनाए विराट ने, तो उसकी बीवी है, और बीवी फर्ज करें बीवी कोई और दीपिका का भी मुंह लटक जाता। तो ये बातें ऐसी हैं कि शाहरुख खान अगर मुसलमान है तो मुसलमान तो भैया वहाँ पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान रहते हैं, 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं। तो उनका मुल्क इंडिया है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और हमारे यहाँ जो हिंदू रहते हैं उनका मुल्क भी पाकिस्तान है। जो सिख रहते हैं उनका मुल्क जो है पाकिस्तान है। वो अपने मुल्क की जीत और हार पे उदास भी होते हैं और खुश भी होते हैं। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना होना चाहिए ऐसे ही। मीर साहब, ऑस्ट्रेलिया को भी मुबारकबाद देनी बनती, चूंकि ये जो क्रिकेट ओरिएंटेड लोग होते हैं इनकी दोस्तियां क्रिकेट की बेस पे होती हैं। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि शुएब अख्तर ने ऑस्ट्रेलिया को मुबारकबाद क्यों नहीं दी जी। और इंडिया को क्यों दी है? तो उसकी वजह ये है कि शुएब अख्तर के लिए इंडिया बिजनेस जोन है, बिजनेस कंट्री है, क्योंकि शुएब अख्तर वहाँ स्टार हैं। उससे पहले शुएब अख्तर से पहले वहाँ इंडिया में इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर रहे हैं, और शाहिद अफरीदी, इवन हमारे लेजेंड जावेद मियादाद और जहीर अब्बास साहब की बीवी जो है वो इंडिया से हैं, सेकंड उनकी वाइफ। और इसी तरह
मोहसिन हसन खान ने रीना राय से शादी की थी। वो बहुत बड़ी हीरोइन और बड़ी प्यारी और बड़ी पॉपुलर मेन स्ट्रीम हीरोइनों में वो शामिल थी। तो ये इंडिया और पाकिस्तान में क्रिकेट लवर होना और क्रिकेट ओरिएंटेड कंट्री ये कॉमन है। क्रिकेट यहाँ भी बहुत पॉपुलर है, इंडिया में बहुत पॉपुलर है। और शोएब अख्तर साहब की दोस्तियां हैं, शाहरुख से खान से उनकी दोस्ती है और सारे हरभजन ये वो सारे उनके दोस्त हैं और वो वहां से बहुत फेम कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया जाहिर है वो भी क्रिकेट ओरिएंटेड मुल्क है, लेकिन 7 समंदर दूर है, जाहिर है। दूर है। और ये इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है। हाँ, ये कोई यहाँ कह सकते हैं हमारे जिस तरह से रिश्ते बनाते हैं, क्रिकेट से बिगाड़ते हैं, करते हैं, कि वो जो वसीम अकरम है वो, क्योंकि शीजा जो हमारी भाभी हैं, जो उनकी बीवी हैं, वो ऑस्ट्रेलिया से हैं, तो वसीम अकरम साहब जो हैं वो दामाद है ऑस्ट्रेलिया के, तो वो खुश हो सकते हैं। शोएब अख्तर कुछ ज्यादा अजड़ा है ना, इंडिया टिल्ड उन्हों दा मतलब लोगों ने डायग्नोज किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई नहीं, दोस्तियां भी हैं, बिजनेस जोन भी है, और क्रिकेट को क्रिकेट की तरह लिया जाए और हर गेम को, चपेड़ों वाली कबड्डी को उस तरह से खेला जाए, उस स्पिरिट से। और ये क्रिकेट और दूसरी स्पोर्ट्स जो है इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड भी दें, जैसे आप सियासतदानों को दे रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे।